रूस और यूक्रेन के बीच जंग को कई दिन हो गए हैं। अब इस युद्ध ने और भीषण रूप ले लिया है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को हवाई हमले के जरिए निशाना बना रहा है। जंग के 19वें दिन तक यूक्रेन के कई शहर रूसी हमले में तबाह हो गए। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध स्तर पर चर्चा करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत की। उन्होंने हाल की राजनयिक गतिविधियों की समीक्षा की और रूस को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने और यूक्रेन की सरकार और लोगों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को नाटो से अपने देश को नो फ्लाई जोन घोषित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं दोहराता हूं कि यदि आप हमारे आकाश को बंद नहीं करते हैं तो ये रूसी मिसाइलें आपके क्षेत्र में, नाटो क्षेत्र पर और नाटो नागरिकों के घरों पर गिरेंगी। उन्होंने कहा कि मैंने नाटो को चेतावनी दी थी कि बिना निवारक प्रतिबंधों के रूस युद्ध शुरू कर देगा और मॉस्को नॉर्ड स्ट्रीम 2 को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री का कहना है कि 10 मानवीय कॉरिडोर पर 14 मार्च को सहमति बन गई है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही है। इस बीच रूस की ओर से माइकोलाइव ओब्लास्ट के एक शहर पर हवाई हमले किए गए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं विदेशी कंपनियों द्वारा पाबंदी लगाने को लेकर रूस भड़क उठा है। खबरों के मुताबिक रूस ने विदेशी कंपनियों को धमकी दी है। रूस ने कहा है कि कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स, पीएनजी, आईबीएम सहित कई विदेशी संस्थाओं के अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ दुनिया भर के देश लगातार पाबंदियां लगा रहे हैं। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने रूस के आर्थिक और रणनीतिक महत्व वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें कई नामी लोग शामिल हैं। वहीं अब इंस्टाग्राम पर रूस ने बड़ी कार्रवाई की है। रूस में आज से इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। युद्ध के बीच यूक्रेन के खार्किव, डिनीप्रो, क्रीवी रिहो से अतिरिक्त निकासी ट्रेनें शुरू की गई है। कहा जा रहा है कि खार्किव से 2 ट्रेन लिविव और उजरोहोड के लिए उपलब्ध रहेंगी। यूक्रेन में युद्ध के लिए चीन से सैन्य और आर्थिक सहायता भी मांगी गई है। साथ ही बीजिंग ने आक्रमण के लिए सीधे मॉस्को की निंदा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि नाटो के पूर्व की ओर विस्तार रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़ते तनाव के लिए जिम्मेदार हैं।